हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ये मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आज हम बेसिकली कवर करने वाले हैं इसका बेसिक। अब सबसे पहले जान लो कि बेसिक में इसमें क्या होता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है इसके बेसिक में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और साथ में लॉस परसेंट क्या होता है। लॉस परसेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि प्रॉफिट कैसे फाइंड कर लेते हैं, लॉस कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, लॉस परसेंट पे कैसे फाइंड करते हैं। चलिए हम बहुत ही बेसिक से जानते हैं। एकदम बिगनर हैं जो बच्चे क्लास 6, 7, 8 में हैं और जो भी बच्चे अभी अभी इंटर पास आउट हुए हैं जिन्हें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं, सपोज करो ये कोई एक पर्सन है, ये कोई एक पर्सन है और ये भी कोई एक पर्सन है, ठीक है ना। अब ये दोनों लोग जाते हैं मार्केट, मार्केट जाते हैं। ये पर्सन होता है, ये पर्सन क्या करता है, किसी भी चीज़ को खरीद लेता है। सपोज करो ये 100 रुपीज़ में खरीद लेता है और ये पर्सन भी किसी चीज़ को 100 रुपीज़ में खरीद लेता है। देखो, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो तो आपको इस टॉपिक के टर्म याद होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको मैं यहाँ बता दूँ कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में किसी चीज़ को खरीदते हैं तो हिंदी में उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं सीपी, ठीक है ना। और इसी के साथ जब आप किसी चीज़ को बेचते हैं उसे बोलते हैं आप लोग विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। और इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे एसपी। क्या लिखेंगे? एसपी। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि ये पर्सन है, इसने किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीदा तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। और इसने भी इस चीज़ को 100 में खरीदा तो दोनों का सीपी हमने अभी सेम मान लिया, बराबर ही है। अब ये पर्सन क्या करता है कि घूमता है फिरता है और अपने अपने चीज़ को बेचने की कोशिश करते हैं। अब ये पर्सन क्या करता है, इसी चीज़ को बेच देता है 120 रुपये में और ये पर्सन इसी चीज़ को बेच देता है 80 रुपये में। अब दोनों घर आते हैं और घर आने के बाद दोनों अपनी कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन करने के बाद ये तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इसने चीज़ को 100 रुपये में ख़रीदा था और 120 रुपये में बेच दिया था। तो इसने कैलकुलेशन की। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहीं से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ से आपको मिलेगा प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस। इसी को अब हम इसके बाद एसपी डिनोट करेंगे और माइनस होता है कॉस्ट प्राइस। इसको हम नोट करेंगे सीपी, ठीक है ना। तो ये हमको मिल गया आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला, ठीक है। प्रॉफिट तो हमने देखा कि सेलिंग प्राइस कितना 120 माइनस 100, तो प्रॉफिट इसको कितना हो गया 20 रुपीज़ का, ठीक। और इसी के साथ इस पर्सन को होता है लॉस। तो अब लॉस का फॉर्मूला भी यहीं पे हम देख लेते हैं। लॉस इज इक्वल टू होता है आपका सी पी माइनस एस पी इज इक्वल टू सी पी हमारा कितना है 100 माइनस एस पी 80। सो यहाँ इसको लॉस हो गया 20 रुपये का। तो अभी हमने सीखा कि क्या होता है प्रॉफिट और क्या होता है लॉस, ठीक है ना। तो हमने अभी दो चीज़ें कवर कर ली, एक प्रॉफिट को कवर कर लिया और एक हमने लॉस को कवर कर लिया। क्या होता है प्रॉफिट एंड क्या होता है लॉस, दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से कवर अप किया। अब हमारे छोटा वीडियो बनाने वाले हम लोग, क्योंकि बहुत लेंदी बनाएंगे नहीं, जिससे हम लोग अभी आज प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तो ये वीडियो नंबर हम कह सकते हैं हमारा वीडियो नंबर 1 है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। आफ्टर सम टाइम वी विल लर्न मोर कॉन्सेप्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, बट आज हमारा होगा
फर्स्ट लेक्चर। अभी हम लोगों ने क्या देखा, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ को देखेंगे। इसे इरेज कर देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट देखने वाले हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो चलो देखते हैं। अब हमारा है प्रॉफिट परसेंटेज को हम प्रॉफिट परसेंट, देखो प्रॉफिट परसेंट होता क्या है कि किसी चीज़ को आपने ख़रीदा तो आपको उस पर कितना प्रॉफिट हुआ और किसके रिस्पेक्ट में हुआ, मल्टीप्लाई 100। आप लोग जानते हो परसेंटेज निकालने के लिए। तो सपोज करो हमारा सीपी है हमारा 100 और एसपी हमारा 120। तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट होगा 20 रुपीज़ का। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। तो हमने क्या बोला था कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट मतलब पी किसके रिस्पेक्ट में, तो सीपी के रिस्पेक्ट में होता है हमेशा, मल्टीप्लाई 100। तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो 20 किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100, 100 कैंसिल, तो 20% इसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक और प्रॉफिट परसेंटेज। अब हम देखते हैं लॉस परसेंटेज का। देखते हैं लॉस परसेंट क्या होता है। लॉस परसेंट, लॉस परसेंट में हमें लॉस रखना होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली हमेशा एसपी होगा मल्टीप्लाई 100। अब हमें लॉस किसी चीज़ में कितना होगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं डेटा। सपोज करो हमें लॉस हुआ है 20 रुपीज़ का, कितने पर, तो सीपी था हमारा सपोज करो 100। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे 20/100 मल्टीप्लाई 100, तो 20% हमारा लॉस हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला, ये दोनों रहे प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। मैं एक बार आपको वीडियो के एंड में चीज़ों को सिखा देता हूँ कि प्रॉफिट बराबर क्या था, एसपी माइनस सीपी। लॉस बराबर क्या था, सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंटेज ये रहा, लॉस परसेंटेज ये रहा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप घर पे करना। क्वेश्चन सपोज करो सीपी आपका है 780 रुपीज़ एंड एसपी आपका है 180। तो आपको जो भी हो प्रॉफिट और लॉस आपको फाइंड करना है, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में या आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।